हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द मास्टर्स इंस्टीट्यूट में। पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे रिसेंट में होने वाले एग्जाम, आने वाले एग्जाम जो है हमारे, उसमें भी आपका एक मेन टॉपिक है, जिसमें आपको देख सकते हो पीटीटी के एग्जाम्स हैं या बीएसटीसी के एग्जाम्स हैं। इसके अंदर आपको ये पहला टॉपिक जो मिलने वाला है आपका, वो पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो आने वाले वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। पार्ट ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पुराने वीडियो में पूरा ले लिया था। उसके आठों पार्ट को हमने समझ लिया था कि आठों पार्ट में आपके लिए क्या क्या चीजें आने वाली है। अब इसको समझने के लिए हम प्रत्येक वीडियो के साथ उसके एक टॉपिक को लेंगे। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नाउन का। नाउन यानी संज्ञा, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसके 5 पार्ट आए हैं, आप पढ़ने वाले हैं। तो नाउन जो होता है वो जनरली, नाउन की परिभाषा जो हम जानते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। भाई नाउन को एक आप स्पेसिफिक नाम देना चाहो तो नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है? एक नाम है। आप किसी भी चीज को एक नाम से आइडेंटिफाई करते हो तो आप उसको नाउन बोलोगे। आपको अगर किसी चीज को देखकर ये पता लग जाए कि ये चीज तो, ये कुर्सी, ये चेयर है, ये टेबल है, ये फैन है। आप किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी पर्सन को, किसी स्थान को अगर उसके नाम से जान जाते हो तो इसका मतलब वो नाउन। वो जिस चीज का भी आपने नाम ले लिया वो नाउन है, चाहे वो आपकी फीलिंग्स ही हो। मैं दुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं किसी चीज के बारे में, किसी के भाव है, प्रेम है किसी के प्रति, नफरत है किसी के प्रति। तो वो सारे भाव कैसे जान ले हम? अब मुझे किसी से नफरत है या मुझे किसी से प्रेम है, तो वो प्रेम का भाव और वो नफरत का भाव जो है ना, उसको मैंने एक नाम दे दिया। किसी के प्रति मेरा अफेक्शन ज्यादा है, अफेक्शनेट हूं किसी के प्रति, तो मैंने उसको नाम दिया, मुझे उससे प्रेम। किसी को मैं नेग्लेक्ट करता हूं, इग्नोर करता हूं, मुझे उससे नफरत है, मैंने उसको एक नाम दे दिया, नफरत। तो ये जो नाम हमने दिए, ये नाउन, ये क्या है? नाउन है। अब इसको भी हम पढ़ते आए हैं ट्रेडिशनल मेथड में। इसको जाकर देखें, अगर पुराने तरीके से पढ़ते हुए इसको देखेंगे, जैसे हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तो हम इसके 5 प्रकार जो पढ़ते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपके सामने जो एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं नाउन, जिसको कि हम जानते हैं संज्ञा के रूप में, इसकी हम एक परिभाषित कर सकते हैं इसको। नाउन इज a name, a noun is a name, इसकी परिभाषा है ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, या कह सकते हैं और थिंग। नाउन क्या है? नाम है। फीलिंग्स भी हो सकती है, इमोशंस भी हो सकते हैं, सेंटिमेंट्स भी हो सकते हैं। ये सब चीजों का नाम जो है वो क्या है? एक जनरल सी परिभाषा ये देख लो, नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है? नाम है, नाम से जानते हैं हम इसको। अब नाउन के अंदर देखने जाएं तो नाउन को आप देखो, नाउन के लिए ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल ग्रामर में हम कैसे पढ़ते हैं इसको? पहला हम इसका पार्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और पांचवा जो इसका पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन के अंदर किसी का प्रॉपर नाम हो, जैसे मेरा अपना नाम है गजेंद्र, वो नाम रहने वाला है। आपका अपना नाम हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन है। अपने इंस्टीट्यूट का नाम है द मास्टर्स इंस्टीट्यूट, तो ये इसका प्रॉपर नाम है। अब उसके बाद रहने वाला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या चीज है? तो कॉमन है, वो कॉमन, अपन कभी देखा हुआ क्रिकेट खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी होता है कॉमन है, वो सामने वाली टीम में भी खेलता है और हमारी टीम में भी खेलता है, कॉमन खिलाड़ी, यानी उसको दोनों टीमों में खिलाड़ी ही गिना जाता है उसको। तो वैसे ही कॉमन नाम, जो एक ही नाम से बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी पूरी उसकी जाति को बता दिया जाए, वो कॉमन नाउन है। जैसे चेयर, स्कूल, सिटी। मैं एक पेन कहूंगा तो पेन मेरे पास है तो भी पेन है, और आपके पास है तो भी वो पेन है, वो कॉमन हो गया। फिर आता है मटेरियल। मटेरियल देखा जाए तो उसको कहते हैं हम पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये रहने वाली है पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे इसमें आता है जाति का बोध, तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें आता है व्यक्ति का नाम, तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। इसको हम कहते हैं जातिवाचक, इसको हम कहते हैं पदार्थवाचक, यानी इसके अंदर मटीरियल्स आते हैं। पदार्थवाचक, इसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है? पदार्थों का। जैसे हमने साइंस में एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा, या हमने 9th 10th में पढ़ा होगा, मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ही पदार्थवाचक संज्ञा होती है, उसमें मटेरियल आने वाले हैं। फिर आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है, वो होता है कलेक्शन, कलेक्शन, समूह, समूहवाचक संज्ञा। ये है समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है, उसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे 12 चीजों का, कोई 12 चीजों का ग्रुप है, उसको हमने नाम दे दिया डजन। 12 केले हैं तो उसको हमने नाम दे दिया डजन, नाम दे दिया।
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो फीलिंग्स को बताता है, इसलिए इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब फीलिंग कैसी हो सकती है? अभी मैं हैप्पी हूं, खुश हूं, तो ये है हैप्पी फीलिंग। अगर मैं गुस्सा हूं तो वो एंगर वाली फीलिंग, किसी से नफरत है तो वो हेट वाली फीलिंग, और किसी से अगर प्रेम है तो वो लव वाली फीलिंग। तो ये सारी फीलिंग्स कौन बताता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है। मॉडर्न ग्रामर के अंदर देखें तो इसको और डिवाइड किया गया है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल है, यानी इनको गिना जा सकता है, और कुछ नाउन्स जो है वो है अनकाउंटेबल, यानी इनको गिना नहीं जा सकता है। आप उनको गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है, और जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, और अगर वो काउंटेबल है तो आप उसके आगे आर्टिकल का यूज कर सकते हो। परंतु अगर आप उसको नहीं गिन सकते, यानी वो अनकाउंटेबल है, तो फिर आप उसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। देख लेते हैं यहां पर, आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, काउंटेबल नाउन्स के अंदर कौन कौन से काउंटेबल नाउन्स हैं? तो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में कैसे शब्द आते हैं? जैसे बुक आ गया, बॉय आ गया, या सिटी आ गई। तो बॉय बॉय लड़के गिने जा सकते हैं, लड़के बैठे हैं सामने, 1 2 3 4 5 और 6 लड़के, तो लड़के गिने जा सकते हैं। और अगर मैं चाहूं किताबें, तो किताबें यहाँ जितनी भी पढ़ी है मैं इनको गिन सकता हूँ। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6, यानी मैं इनको गिन सकता हूँ। इनके आगे मैं 1 2 3 4 का प्रयोग कर सकता हूँ, यानी इनको गिन सकता हूं। तो आप उनके आगे किसका प्रयोग कर सकते हो? 1 2 3 का प्रयोग भी कर सकते हो। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक्स, ठीक है, ओके। फिर आ गया शहर का नाम, तो शहर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, आप उनको गिन सकते हो। फिर आते हैं आप कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन तो वैसे भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है। जैसे 12 चीजें हैं, तो 12 चीजें तो हमने पहले ही गिन लिया 12, और 12 के ग्रुप को हमने नाम दे दिया डजन। तो उसमें पहले से हमको याद है, पहले से हमको ध्यान में है कि उसके अंदर 12 चीजें हैं, हमने गिनी है, तभी तो पता चला हमको 12 है। तो यहाँ पर 12 चीजें आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आ गया टीम। तो टीम में तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं। मैं आपको कहूँ कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपका एक जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं, आपने गिन लिया उनको, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। फिर ज्यूरी। ज्यूरी के अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ जज। ग्रुप ऑफ जज, जज जो होते हैं, जो जस्टिस करते हैं, वो जज का जो समूह होता है उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी के लिए भी सेम शब्द आ सकते हैं। ज्यूरी में एक जज हो सकता है, एक से ज्यादा भी जज हो सकते हैं, उनको गिना जा सकता है। अब जो चीजें आने वाली है वो है अनकाउंटेबल, जिनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल में कैसी है? कुछ चीजें जो गिनी नहीं जा सकती। अब जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में आपको एक चीज तो पता है कि प्रॉपर नाउन में हम नाम का यूज करते हैं, प्रॉपर आदमी का नाम यूज करते हैं, पर्टिकुलर आदमी का नाम यूज करते हैं। जैसे मैं मेरा ही नाम ले लूं, तो मैं मेरा नाम यूज करता हूं, गजेंद्र। आप अपना नाम यूज करते हो, तो वो एक प्रॉपर नाम है, मेरा खुद का ही नाम है, अपना पर्सनल, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन के अंदर जो नाम आने वाला है, राम आ गया, पाली आ गया। आप कहोगे राम को और पाली को क्यों नहीं गिना सकता? जैसे मैं गजेंद्र हूं तो एक और गजेंद्र मिल जाएगा कहीं पे, परंतु वो मेरी आइडेंटिटी लेकर नहीं आएगी। कैसे? मैं गजेंद्र, मेरे पिताजी का नाम, मेरे दादाजी का नाम, मेरे फोर फादर जितने भी हैं उनका नाम जो है, एंसेस्टर्स के नाम होंगे, वो मेरे को आइडेंटिफाई करवाएंगे। कोई ना कोई तो ऐसी जाति आएगी जो किसी से चेंज हो जाएगा। हो सकता है मेरे और मेरा नाम और मेरे पिताजी का नाम किसी से सेम मैच हो जाए, पर मेरे दादाजी का नाम सेम मैच हो जाए जरूरी नहीं है, वो भी हो जाए तो पर दादाजी का नाम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसको गिना नहीं जा सकता। मेरे नाम का मैं इंडिविजुअल अपना एक अलग है, फिर कोई गजेंद्र होता है तो वो अपना इंडिविजुअल एक अलग है, तो आप उसको गिन नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 4 गजेंद्र आ जाओ, तो आप उसको गिन नहीं सकते। अब उसके बाद में है पाली। तो पाली ये शहर है, पाली शहर से आपको पता चलेगा ये पाली शहर। कोई आपको कहेगा आपको पाली जाना है, तो आपका ये थोड़ी कहोगे कि 4-5 पाली है, कौन से पाली में जाना है। आपको पहले से ये पता होगा कि किस शहर के बारे में आपको बताया गया है, कहाँ जाना है, तो वो एक ही है, तो उसको आप एक से ज्यादा में गिन नहीं सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल है। फिर आता है मटीरियल नाउन। तो मटीरियल में जैसे हमने देखा, मटीरियल में आने वाले हैं पदार्थ। पदार्थ में आने वाला है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड चीजों में देख लेते हैं हम लकड़ी। लकड़ी के अलावा आने वाला है गोल्ड। अब गोल्ड में क्या है और लकड़ी में क्या चीज है, कैसे नहीं गिन सकते इनको। कोई कहेगा कि भाई मैं लकड़ी गिन लेता हूं, मेरे पास 1 लकड़ी पड़ी है, उससे मेरे पास 2 लकड़ियां पड़ी है, 4-5 लकड़ियां पड़ी है हमारे घर में, ऐसा नहीं। लकड़ी मतलब एक मटीरियल है, पदार्थ के रूप में देखो इसको, ठोस पदार्थ के रूप में। कैसे? तो एक खिड़की बनी हुई है, एक खिड़की लकड़ी से बनी हुई है, एक खिड़की लोहे से बनी हुई है। अब दोनों खिड़कियां बनी हुई है, आपको पता है लकड़ी और लोहे में फर्क भी आप पता कर लोगे, दोनों पदार्थ हैं, दोनों धातुएं हैं, ठीक है, और दोनों ठोस धातुएं हैं। लकड़ी से बने हुए खिड़की के अंदर आप कितनी लकड़ी से बना हुआ नहीं गिन सकते, टुकड़े गिन सकते हो लकड़ी के अलग अलग, पर लकड़ी को कैसे गिनोगे। पदार्थ को हमेशा नापा या तोला जा सकता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, परंतु उसको गिना नहीं जा सकता। मेरे पास अगर मान लो सोने की रिंग है, सोने की चैन है या सोने की रिंग है,
तो आप उसमें कितना सोना लगा हुआ है कैसे गिन के बताओगे कि नहीं भाई मेरी रिंग तो 4 सोने से बनी है, मेरी चैन जो है वो 5 सोने से बनी हुई है, ऐसा तो कोई गिन नहीं पाएगा। हाँ ये कह सकता है भाई 5 तोले से बनी हुई है, 1 तोले की रिंग है और 5 तोले की चैन है, वो गिन सकते, वो माप सकता है, उसको तोल सकता है, बट उसको गिन नहीं सकता, इसलिए ये भी क्या रहने वाला है आपका अनकाउंटेबल रहने वाला है। फिर आता है लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा है, जैसा भी हमने पहले देख लिया था। तो भाववाचक संज्ञा भी क्या है? भाव है, मुझे किसी से गुस्सा है, मैं किसी से गुस्सा हूं, नफरत है, मैं किसी से प्रेम करता हूं, तो भाई मैं तुझसे तो मैं भाई 4 प्रेम करता हूं, और तुझसे तो मैं 2 गुस्सा करता हूं, तुझसे तो मुझे 2 नफरत है, एक नहीं 2 नफरत। आप भावों को नहीं गिन सकते, फिर एक्सप्रेशन को, फीलिंग्स को, सिचुएशन जो होती है, सेंटिमेंट्स जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, उनको आप गिन नहीं सकते, तो उनको भी गिन नहीं सकते, इसलिए वो भी हमेशा किसमें रहने वाला है? अनकाउंटेबल में रहने वाला है। ये सारी चीजें यहां देखो आप सामने। ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर क्या था? तो इसकी 5 पार्ट थे जो हम पढ़ने वाले एक एक करके। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आते हैं अपन मॉडर्न ग्रामर के अंदर, तो उसके अंदर 2 पार्ट हैं, वो मैंने आपको बता दिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कौन से हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उनमें कौन कौन से? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनको हम गिन सकते हैं। फिर आता है आपका अनकाउंटेबल, जिनको आप नहीं गिन सकते, जिनको आप गिन ही नहीं सकते, सिर्फ आपको पता चल सकता है नाम से कि हाँ ये चीज हो रही है, पर आप उसको गिन नहीं सकते, ये 1 बार हो रही है, 2 बार हो रही है, ये 4 हो रही है, तो नहीं गिन सकते। लव और हेट के आगे आप 1 2 3 नहीं लगा सकते, 1 लव 2 लव 3 लव 4 लव, 1 हेट 3 हेट 2 हेट 4 हेट, नहीं। तो ये सारा होने वाला है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके आगे आप आर्टिकल का यूज भी नहीं कर सकते और आप 1 2 3 का प्रयोग भी नहीं कर सकते, तो आप इसको अनकाउंटेबल में रखेंगे। किसमें रखेंगे? अनकाउंटेबल। तो ये थी संज्ञा का एक ब्यौरा आपके सामने। अब इसको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करते हैं, पांचों पार्ट जो हैं हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं, तो इसको आज देखेंगे हम इस प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन का जैसे नाम आपको दिखा दिया गया है, मैंने आपको प्रॉपर नाउन का एक एग्जैक्ट नाम बताया है। प्रॉपर नाउन में हम किसको कहते हैं? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग का पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग का पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, यानी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो नाम सिर्फ उसी का होना चाहिए, उसके अलावा किसी का होना नहीं चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है? तो पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में देखने जाएं तो हम प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति विशेष का नाम नाम में दिया हुआ है, व्यक्ति विशेष का नाम होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नाम होना चाहिए, स्थान विशेष का नाम होना चाहिए, वस्तु विशेष का नाम होना चाहिए, चारों चीजें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। कैसे कहेंगे? तो इसका एक डेफिनेशन ले लेते हैं अपन, ठीक है। द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसको प्रॉपर नाउन कहेंगे? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का नाम, प्लेस पर्टिकुलर प्लेस का नाम, थिंग पर्टिकुलर थिंग का नाम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। उसी को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, हर किसी को हम प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। अब प्रॉपर नाउन कैसे पता चले कि भाई प्रॉपर नाउन क्या डिमांड क्या रखता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा किसी चीज का नाम पूछता है। क्या पूछता है? तो प्रॉपर नाउन अगर किसी का नाम पूछता है तो क्या होता है? व्हाट इट्स नेम, व्हाट इट्स नेम, इसका नाम क्या है? वो सवाल पूछता है आपसे हमेशा। प्रॉपर नाउन हमेशा इस चीज को पूछता है। क्या पूछता है? व्हाट इट्स नेम। तो आप उसका नाम होगा, क्या कहोगे? अगर मान लो आप किसी बिल्डिंग के बात कर रहे हो, किसी स्कूल के बारे में कह रहे हो, तो क्या कहोगे? इट इज मधुरम स्कूल। इट इज मधुरम स्कूल। तो अब जो इसने कहा ना, ये आपको नाम दे दिया इसने। अब ये कह सकता था, इट इज स्कूल नहीं कह सकता था। व्हाट इज इट, ये क्या है? तो व्हाट इट्स नेम, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको बताया गया है कि इट इज मधुरम स्कूल। ये मधुरम शब्द जो आया ना,
ये उसी एक ही स्कूल का नाम है, सभी स्कूलों का ये नाम नहीं है, वो उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम है जिसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो ये आपका क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया। ये आपका प्रॉपर नाउन, यानी ये हमेशा हमसे ये सवाल करेगा व्हाट इट्स नेम, व्हाट इट्स नेम, इसका नाम क्या है। तो इन सवालों के जो जवाब आएंगे यानी जो नाम आएंगे, वो नाम जो होंगे वो आपके क्या बन जाएंगे? किसके एग्जाम्पल बन जाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल बन जाएंगे। और अदर एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो क्या कहेंगे? राधा इज अ सिंगर। कौन है सिंगर? किसका नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है? आपको किस बारे में पता चल रहा है? तो यहाँ पर नाम आ रहा है राधा। यहाँ पर नाम क्या आ रहा है? राधा। तो राधा एक सिंगर है, तो राधा का नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, किसी लड़की का नाम राधा है, आपको पता चल जाएगा किस सिंगर की बात की जा रही है। अगर किसी के बारे में आपने पूछा होगा ना कि पूछने पर यह बताया गया कि इसका नाम राधा है, इस सिंगर का नाम, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाम, क्योंकि इसमें नाम आ रहा है। राधा का मतलब ये नहीं है राधा कोई जाति है या बहुत सारी लड़कियां हैं जो सब राधा ही राधा है, तो ऐसा नहीं है। तो उस अकेली लड़की का नाम, जो सिंगर है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसका नाम क्या है? राधा। अब उसके अलावा क्या किया जा सकता है? तो देखो दो चीजें और देख सकते हैं हम। कैसे? द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो देखो यहां पर दो तीन चीजें आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई दे रहा है? दो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पर दो चीजें, ये हो गया, एक ये हो गया। कैपिटल तो एक कॉमन वर्ड है। यहां पर इंडिया शब्द और यहां पर दिल्ली शब्द है, उससे क्या आपको ये पता चल जाता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, किस पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूं, किस पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा हूं, पता चल रहा है। इंडिया को 6-7 तो है नहीं, इंडिया ऐसा तो नहीं है कि 5-6 देश है उन सबका नाम इंडिया इंडिया हो गया। किसी को इंडिया कहेंगे तो इंडिया से पता चल जाएगा बहुत सारे देश, नहीं, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम पता चलेगा जिसमें हम लोग रह रहे हैं, अभी आप और मैं रह रहे हैं, वो इंडिया है। फिर अगर दिल्ली की बात करूं मैं, तो एक इंडिविजुअल सिटी है, एक पर्टिकुलर सिटी है जो हमारे भारत की राजधानी है, हमारे भारत की राजधानी है, और वो कौन सी है? दिल्ली है। और दिल्ली से हमको एक ही बात का पता चलेगा कि हमारे भारत की राजधानी की बात की जा रही है। तो ये भी एक प्रॉपर प्लेस का नाम है। ये क्या है? एक प्रॉपर प्लेस है, और ये भी एक प्रॉपर प्लेस है। दोनों के दोनों प्रॉपर प्लेस है, उन जगहों के नाम है, इसलिए ये भी क्या होने वाले हैं? आपके प्रॉपर नाउन होने वाले हैं। अभी और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें आप देखो, एक आपका फेमस खिलाड़ी है विराट कोहली, मेरा भी बहुत ही फेवरेट है और आप सबका भी होगा। विराट कोहली इज अ फेमस प्लेयर। विराट कोहली क्या है? एक फेमस प्लेयर है। यहां पर फेमस प्लेयर कौन है पूछ रहे हैं हम आपको नाम, तो नाम ऑफ द फेमस प्लेयर, नेम ऑफ द फेमस प्लेयर, तो विराट कोहली। तो ये विराट कोहली जो नाम आया उसका, ये नाम आपका क्या हो गया? प्रॉपर। विराट कहते ही आपको पता चल जाएगा मैं किस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आपकी किसी फेवरेट आईपीएल टीम का खिलाड़ी भी हो सकता है, ये कैप्टन भी हो सकता है, आप अच्छे से जानते भी हो। और ये विराट कोहली का नाम आने से आपको पता चल गया कि मैं किस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नाम उस प्रॉपर खिलाड़ी का नाम है। वैसे ही देख लो, उदयपुर, उदयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। उदयपुर एक सुंदर शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है। आपने देखा भी होगा, विजिट किया होगा। अगर मैं उदयपुर का नाम लूंगा तो आपको सीधे दिमाग में आ जाएगा झीलों की नगरी की बात कर रहा हूं। तो झीलों की नगरी की बात कर रहा हूं, एक बहुत ही सुंदर सा शहर है। आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है मैं किस शहर की बात कर रहा हूं। तो फिर उसका अकेले शहर का नाम है, तो ये भी आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी एक चीज का एक ही नाम होना चाहिए। कैसे? मैं घोड़े की बात करूं तो कोई आपको ऐसा घोड़ा याद है जिसको आप उसके नाम से जानते हो? अगर याद करने को अगर आपको आ जाएगा ऐसा कोई घोड़ा बताओ, बहुत फेमस घोड़ा जिसको आप उसके नाम से जानते हो, तो आप बता सकते हो। वैसे जनरली आप महाराणा प्रताप को सभी जानते हो। तो महाराणा प्रताप हमारे बहुत ही फेमस वॉरियर हैं, देशभक्त हैं, और स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हो आप उनको, देश के लिए लड़े हैं वो भी। तो आप महाराणा प्रताप की जब बात करोगे तो आपको उस घोड़े का नाम याद आएगा, और वो घोड़े का नाम क्या है आपका? चेतक। अब ये चेतक घोड़ा मेरे पास थोड़ी है, या मेरे घोड़े का नाम चेतक थोड़ी है, या किसी भी घोड़े का नाम चेतक थोड़ी हो सकता है।
किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के एक पर्टिकुलर घोड़े का नाम चेतक हो सकता है, तो चेतक अपने आप में एक ही होगा, उस जैसा अपना अपने वो अलग होगा। ये घोड़ा चेतक जो होगा वो अलग से होगा, किसी ने अपने घोड़े का नाम चेतक रख भी दिया हो तो उसका मालिक कोई और होगा। मैं जिस चेतक के घोड़े की बात कर रहा हूं, चेतक घोड़े की बात कर रहा हूं, उसका मालिक कौन था? महाराणा प्रताप। तो ये चेतक नाम जो है उस पर्टिकुलर घोड़े का नाम था, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। यानी प्रॉपर नाउन से आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उन सब का जो नाम है वो उन सब इंस्टीट्यूट का प्रॉपर नाम है। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वो ये इंस्टीट्यूट, इसमें पढ़ रहे हो तो इसका जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है इसका। आप किसी स्कूल या किसी और संस्था में पढ़ रहे हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो, संगठन में पढ़ रहे हो, तो उसका नाम आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है ये आपके लिए क्या है? प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। प्रॉपर नाउन के लिए एक और चीज, विशेष चीज आपको देखने को मिल सकती है, इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं सब में देखो आपको एक खासियत दिखाई दे रही है, एक खासियत दिखाई दे रही होगी। वो क्या है खासियत? तो उसको अपन देखो एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक और एक खासियत होती है प्रॉपर नाउन को पहचानने की, एक और ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन जो होता है वो जो होता है प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होने वाला है, इसका जो पहला लेटर होता है, यानी इसका पहला शब्द जो होता है वो पहला जो वन होता है, उसका लेटर जो होता है वो हमेशा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा रहने वाला है? कैपिटल होगा। कैसा होगा? चाहे वो कहीं भी आए, चाहे वो कहीं भी आए सेंटेंस के अंदर, कहीं भी हो। तो वैसे तो आपको पता है शुरुआत का हम फर्स्ट लेटर जहां से वाक्य शुरू कर रहे हैं उसको कैपिटल करते हैं, वो तो कॉमन है, वो तो हर सेंटेंस के अंदर आप कर सकते हो। फुल स्टॉप के बाद जो भी नया सेंटेंस शुरू होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैसा रहेगा? आपका कैपिटल। परंतु प्रॉपर नाउन ऐसा है जिसको आप कहीं भी रख लो, यहां रखा है पहला लेटर कैपिटल है, यहां रखा है पहला लेटर कैपिटल है। अब इसको अपन ने यहां भी रख दिया, देखो तो यहां भी इसका पहला लेटर कैपिटल है, इसको यहां रखा तो भी इसका पहला लेटर जो है वो कैसा रहने वाला है? कैपिटल रहने वाला है। तो ये इसको भी इजी से पहचान सकते हैं, अपन इजीली पहचान सकते हैं कि वो जो प्रॉपर नाउन होगा उसका पहला लेटर हमेशा क्या रहने वाला है? आपका क्या रहने वाला है? कैपिटल रहने वाला है। तो इसको तो अपन को ध्यान रखना ही है। उसके अलावा और क्या चीजें देखी जा सकती है इसके अंदर? तो देखो इसको एक बार मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब और क्या यूज करते हैं? कई बार क्या होता है प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन की तरह, प्रॉपर नाउन जो होता है वैसे अभी इसमें ये काम आने वाला नहीं है, बट इसको जरा सा बता देते हैं। कॉमन नाउन की तरह अगर यूज करें, यूज करने पर द लगाते हैं। प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके आगे हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे अब शेक्सपियर का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही ज्यादा फेमस नॉवलिस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस नॉवलिस्ट है, बहुत सारे सोनेट भी उसने लिखे हैं, बहुत सारे फेमस नॉवल भी लिखे हैं जो आपने देखे होंगे कभी पढ़ने में आएंगे, बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो मैकबेथ लिखा है उसने, एज यू लाइक इट लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी है। ये तो छोटी मोटी चीजें मैंने बताई आपको। तो उसको अगर हम कहें तो हमारे यहाँ पर देखो एक फेमस पोएट हुआ है कालिदास, अगर आपको जानकारी में है तो कालिदास है। तो कालिदास कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पर जो शेक्सपियर शब्द है ना, ये शेक्सपियर शब्द यहां पर कॉमन है तो यहां पर प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है, पर हमने इसको यूज किया है कॉमन नाउन की तरह, यानी इसके जैसी क्वालिटी को ऑब्जर्व करने वाला, रखने वाला, उसको हम शेक्सपियर कह सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा नॉवल लिखता है, बहुत अच्छे उपन्यास वगैरह लिख लेता है, बहुत अच्छी कविताएं लिख लेता है। तो अपन कहते हैं किसी की बॉडी अच्छी बनी हुई है तो हम कहते हैं अरे यार ये तो सलमान दिख रहा है। तो सलमान को यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई थोड़ी कर दिया, वो सलमान अलग हो गया, ये अपना पर्सनल सलमान हो गया, इसको नाम थोड़ी दिया है। क्वालिटियों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसकी क्वालिटियों को रख रहा है। तो वो क्वालिटियां जो है वो कॉमन यूज कर रही है। जो भी अच्छा बॉडी गार्ड दिखता है उसको हम कहते हैं सलमान, अच्छा दिख रहा है, सलमान खान दिख रहा है। तो जो भी अच्छा लिखने वाला होता है, जो भी अच्छा कवि होता है, जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, उसको कहा जाता है, वो कालिदास को कह दिया कि ये तो शेक्सपियर है।
अब शेक्सपियर जैसी क्वालिटियों को रखने वाला उसको कह देंगे। कोई लंबा हो रहा है अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन एक कॉमन वर्ड हो गया, किसी भी लंबे आदमी को क्वालिफाई कर सकते हैं। अरे ये तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन दिख रहा है। कोई भी बॉडीगार्ड आदमी, अरे यार सलमान खान दिख रहा है। तो वो का वो शब्द जो है वो शेक्सपियर की जैसे यूज किया जा रहा है। यहां पर ये कॉमन है, पर ये है नाम जो है किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम, इसलिए ये है तो प्रॉपर नाउन, परंतु यहां पर हमने इसको तो बना दिया प्रॉपर। जिस कवि की हम बात कर रहे हैं कालिदास जी की, इसका कैपिटल लेटर में देखो फर्स्ट लेटर, यहां भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बट वो इसको यूज किया गया है कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। अब यहां पर कॉमन नाउन की तरह इसको यूज किया, इसलिए इसके आगे द लगाया है। अदरवाइज आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, यानी आप उसको गिन नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। एक अच्छा उदाहरण था ये, आपको आगे भी काम आएगा, कहीं पर काम में लेंगे आप इसको, एक एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे इसको, तो एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे तब हम इसको आपको वापस एक बार बता देंगे। अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन के अंदर आपने इस सबको देख लिया। अब देखते हैं दूसरा जो हमारा रहने वाला है वो आपका रहने वाला है कॉमन नाउन। क्या रहने वाला है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको होता है? कॉमन है, जो सब में कॉमन है। एक नाम जो सब में कॉमन है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब इसमें रहने वाला है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये आपका नाम होने वाला है। कॉमन नाउन को हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या करता है? जाति, किसी की काइंड, किसी की क्लास, उसको प्रेजेंट करता है, आपको उसको बताता है आपके सामने। तो इसकी परिभाषा भी इसके जैसे ही रहने वाली, इसके रिलेटिव वर्ड ही रहने वाला है। कैसा है? द नेम। अब वो नेम क्या होगा? कोई वर्ड होगा, एक नाम जो है विच इज यूज्ड। अब यूज किया जाए किसके लिए? इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द जो इस्तेमाल किया जाए किसके लिए? फॉर द, ठीक है, फॉर द सेम क्लास। सेम क्लास मतलब सेम कैटेगरी वाली, सेम क्लास और काइंड ऑफ थिंग्स, थिंग्स, पर्सन, प्लेस। सेम काइंड की थिंग्स पर, सेम काइंड की चीजों पर, जैसे चेयर, जैसे ये मार्कर। मार्कर कहने पर आप सारे मार्कर जो भी हैं, चाहे वो आपके पास है, जो मेरे पास है, वो सारे मार्कर एक ही नाम से जाने जाते हैं, मार्कर। मेरे पास अगर पेन है, आपके पास अगर पेन है, तो उसको भी कॉमन नाम से ही जाना जाता है, पेन। यानी उसकी पूरी जाति को उसी नाम से जानते हैं। तो चेयर भी है, उसकी भी जाति पूरी क्या रहने वाली है? चेयर रहने वाली है। अब यहां पर इसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा जल्दी इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे पहले में हमने क्या देखा था कि नाउन आपका है, वो क्या सवाल पूछ रहा था आपसे? व्हाट्स इट्स नेम, इसका नाम क्या है। बट ये हमसे सवाल पूछेगा व्हाट इज इट। ये हमसे सवाल पूछेगा व्हाट इट इज इट। उसने तो पूछा नाम क्या है, ये पूछेगा ये है क्या, ये है क्या। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ स्कूल, क्योंकि इसने नाम नहीं पूछा। इसने कहा चीज क्या है ये, इसने नाम नहीं पूछा, यहां पर उसका नाम नहीं पूछा, व्हाट्स इट्स नेम नहीं पूछा, इसने कहा व्हाट इज इट, ये क्या है। तो हमने कहा यह स्कूल है। पहले का जवाब हमने क्या दिया था? व्हाट इट्स नेम, तो हमने कहा था इट इज मधुरम स्कूल। और यहां पर इसने कहा व्हाट इज इट, तो हमने इसका नाम दे दिया इट इज द स्कूल। ये एक बिल्डिंग है, एक स्कूल है, ठीक है। इट इज अ सिटी, ये एक शहर है। कुछ भी सवाल पूछा जाए तो वहां पर उसकी क्लास कैटेगरी को बताने वाली चीजों के बारे में बताया जाएगा, एक कॉमन नाउन बताया जाएगा। तो ये हमसे सवाल क्या पूछेगा? व्हाट इज इट, ये क्या है, ये क्या है। और हम इसको बताएंगे कैसे, ये क्या है, इसकी क्लास क्या है, इसकी काइंड क्या है, ये सब चीजें हम यहां पर इसको बताएंगे। अब इसके एग्जांपल में हम देखना चाहें तो क्या चीजें एग्जांपल में देख सकते हैं। एग्जांपल में देखें तो पहले हमने देखा था राधा इज अ सिंगर, तो यहां पर ले रहे हैं सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। सी तो आपको सबको पता ही है क्या है, प्रोनाउन है, नाउन की जगह पर यूज होने वाला है। यहां पर एक टीचर शब्द है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं। मेरे अलावा जितने भी लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो सब क्या कहला रहे हैं? टीचर कहला रहे हैं। आपके स्कूल में कोई पढ़ा रहा है, आपके शहर में पढ़ा रहा है, मान लो आप पढ़ा रहे हो, आप भी, आप में से भी कुछ होंगे जो पढ़ाते भी होंगे, तो पढ़ाने का अगर आप काम कर रहे हो तो आप भी क्या टीचर हो, यानी एक ही नाम से आप सबको जाना जा सकता है। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाम हो गया। तो ये कॉमन नाम हो गया जो सभी पढ़ाने वाले लोगों के लिए काम में आता है, इसलिए हो गया टीचर।
ऐसे कई सारे नाम हो सकते हैं। इट इज अ ब्रिज, ये ब्रिज शब्द क्या होता है? ब्रिज यानी एक पुल के जिसके बात कर रहे हैं आप। कहीं हाईवे पे जा रहे हो या कहीं पर भी जहां पर बीच में रिवर क्रॉस हो रही है, तो वहां पर ऊपर से जो बनाया गया है उसके फ्लाई ओवर बनाया गया है, उसके ऊपर से जाने वाला जो ब्रिज बनाया गया है उसको आप ब्रिज नाम दे रहे हो, उसको ब्रिज कह रहे हो आप उस जगह पर। उस नदी का नाम हो सकता है, उस नदी के ऊपर बने हुए पुल को आप पुल ही कहोगे। तो ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, ये कॉमन नाम है। हर नदी के ऊपर से निकलने वाला जो रास्ता है वो उसका पुल है। तो वो पुल जो है वो उसका कॉमन नाम हो गया। क्या हो गया? कॉमन नाम हो गया। ऐसे इसके कई कॉमन नाम हो सकते हैं। ही इज अ लॉयर, ही इज अ क्रिकेटर, क्रिकेटर नाम कॉमन हो गया, डॉक्टर कॉमन हो गया। वो किसी भी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो डॉक्टर है तो उसके लिए क्या आएगा? कॉमन नाम आएगा। जैसे मैंने कहा बॉय, क्या कहा मैंने? बॉय, बॉयज कह सकता हूं मैं, गर्ल्स कह सकता हूं। तो जितने भी लड़के खड़े हैं सारे क्या हो गए? सारे लड़के, सारे ही लड़के हैं। सारे लड़के क्या, दुनिया में जितने भी लड़के कैटेगरी के लोग हैं, जो लड़के हैं वो सारे ही लड़के हैं, उनको एक ही नाम से जाना जाता है। जिसको आप देखोगे ये लड़के इधर, अगर आपको उसका नाम नहीं पता होगा तो यहाँ बैठे हुए ये सारे हैं, नाम तो चलो मेरे को पता है, इंडिविजुअल नाम है इनके, परंतु फिर भी मैं कह सकता हूँ लड़के सब खड़े हो जाए, लड़के पहले जाएंगे, लड़कियां बाद में जाएगी, तो लड़के ही खड़े होंगे, लड़कियां तो खड़ी होगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी क्लास कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर जो बॉय शब्द है वो एक क्लास कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रजाति, जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये हो गया आपका कॉमन। इस एक नाम से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मैंने आपको कहा भाई मुझे तो पेन चाहिए, तो कोई भी अपनी जेब से या अपने बैग से निकाल के दे सकता है, क्योंकि सबके पास जो चीज है लिखने के लिए वो सब पेन ही है। वो क्या है? पेन है। तो पेन क्या शब्द हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? कॉमन नाम। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, इंस्टीट्यूट शब्द अगर मैं काम में ले रहा हूं, ये शब्द अगर मैं काम में ले रहा हूं तो ये कॉमन है। किसी भी शिक्षण संस्थान को आप इंस्टीट्यूट कह सकते हो। फिर अगर मैंने नाम दे दिया द मास्टर्स, तो ये यहां पर प्रॉपर हो रहा है, बट यहां पर ये शब्द जो है ये हमारा कॉमन है। जैसे मैंने कहा मधुरम स्कूल, तो मधुरम तो उसका नाम हो गया, तो वो तो प्रॉपर में चला गया। और सिर्फ अगर मैं स्कूल बोलूं, क्या बोलूं? सिर्फ स्कूल बोलता हूं, तो ये स्कूल जो है ये कॉमन है। ये चाहे डीपीएस की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, स्कूल तो स्कूल ही होगी। तो सबको स्कूल कहा जा सकता है, जितने भी स्कूल है उनको स्कूल कहा जा सकता है, पर सबको डीपीएस नहीं कहा जा सकता। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं मैं उसको डीपीएस थोड़ी कहूंगा, उसको उसी के नाम से जानूंगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसको डीपीएस थोड़ी बोलोगे। अगर पढ़ते हो तो बोल सकते हो, बट अगर नहीं पढ़ते हो तो थोड़ी बोलने वाले। तो यहाँ पर कॉमन नाउन यूज होते हैं, यानी सभी के लिए जो एक जाति के लिए नाम आए। मैं लड़का, सभी के लिए मैन, सभी के लिए मैन जो मेरी कैटेगरी के होंगे मैन कहा जा सकता है। आपकी कैटेगरी होंगे जो बॉय, बॉय कहा जा सकता है। गर्ल होगी तो गर्ल कहा जा सकता है। हॉर्स होगा तो हॉर्स भी कहा जा सकता है। ये कॉमन नाम है। ये कैसा है? कॉमन नाम है। तो अपन इसको कॉमन नाम ले सकते हैं, तो इसके अंदर सारे कॉमन नाम आपके साथ में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखो कॉमन में आने होंगी। कॉमन में कुछ विशेष चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, यहां पर दिख रही है आपको। तो ये सारी है आपके सामने, यानी एक नाम से आप उसकी पूरी जाति को। अब मेरे को कहा मेरे को एक चेयर चाहिए, तो कोई भी लड़का खड़ा होगा और चेयर का यूज कर लेगा। ठीक है। अब जैसे कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में फर्क बता देता है, एक छोटा सा मजाक ये है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। जैसे मान लो आपके घर पे भैंस है, भैंस आपके घर पे है या मेरे घर पे, वो है तो भैंस ही कैटेगरी। अब अगर मैं उसको, अब भैंस सब जगह नाम कॉमन ही है, जहां भी उस तरह का जानवर देखोगे काली मोटी सी और दूध देने वाला क्रिएचर होगा, उसको आप भैंस ही बोलोगे। ठीक है। हाँ, और किसी का हो तो अलग बात है, पर आप भैंस को तो जानते हो। और अगर उसको मैंने नाम दे दिया कि भाई हमारी भैंस है, उसका नाम राम प्यारी, ठीक है, जमकुड़ी रमकुड़ी जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। आप अपने नाम देते हैं, कई गांवों में आपने रमकुड़ी जमकुड़ी भी नाम देखा होगा। राम प्यारी तो बहुत सारी गायों भैंसों का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपने राम प्यारी नाम दे दिया उसको, तो मेरी भैंस का नाम राम प्यारी नहीं है, वो आपकी भैंस का नाम राम प्यारी है, तो वो आपकी पर्टिकुलर भैंस हो गई। तो वहां पर पर्टिकुलर होने पर तो वो प्रॉपर हो जाएगी। पर अगर सिर्फ भैंस कहेंगे अपन, बफेलो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि मेरी भी भैंस भैंस ही होगी, मेरी भैंस को मैं गाय नहीं बोलूंगा। तो वो कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन का मतलब है जाति। तो अब इसको ज्यादा लंबा तो खींचते नहीं है, काफी सारी चीजें इसी में डिटेल आ गई हैं। और कुछ डाउट्स होंगे तो आप अगले वीडियो में इसको और ज्यादा क्लियर कर देंगे आपको। और आज आपने जो पढ़ा है उसको एक बार वापस से आप रिवाइज कर लेना, बैक जाकर आप वापस से वीडियो को देख सकते हो। और अच्छे से सारी चीजों को अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप इसको बने रहिए इसके साथ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ बने रहे, जिससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन जो है वो बढ़ा रहे। मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। और आपको और कोई डिटेल भी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर करें तो और भी अच्छा है।
तो आज के लिए यही अपना वीडियो खत्म करते हैं, और बचे हुए जो पार्ट्स हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए राधे राधे।